बड़ा धचका। अमेरिका में नई तारीख रकम, मुसलमानों का डंका बजने लगा। मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी पहली बार न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हो गए। ट्रंप और एलन मस्क की मुखालफत के बावजूद ज़ोहरान ममदानी ने मेयर न्यूयॉर्क का इलेक्शन जीत लिया। ज़ोहरान ममदानी ने साबिक गवर्नर और ट्रंप के हिमायत याफ्ता एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार क्रिट सिल्वा को शिकस्त दी। ज़ोहरान ममदानी ने तारीख के सबसे ज़्यादा 10,20,000 वोट लिए। ज़ोहरान ममदानी की उम्र 34 बरस। वालिदैन का ताल्लुक भारत से युगांडा से अमेरिका शिफ्ट हुए थे। न्यूयॉर्क में मरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। ट्रंप सुन लो, किसी एक को छेड़ा तो हम सब मुकाबला करेंगे। ट्रंप सुन लो, न्यूयॉर्क का निज़ाम हम तारीख़ वतन ही जलाएंगे। ऐसे करप्ट निज़ाम का खात्मा करेंगे जहां ट्रंप जैसे अरबपति टैक्स चोरी करें। मैं लड़ूंगा क्योंकि मैं आप में से हूं। नफरत फैलाने वालों का रास्ता रोकेंगे। नौ मुंतखब मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी का पुरजोश खिताब। कहा, न्यूयॉर्क अब वो शहर नहीं रहा जहां इस्लामोफोबिया के नाम पर इलेक्शन जीता जाए। अब यहाँ कोई इस्लामोफोबिया फैला नहीं सकेगा। मुझे मुसलमान होने पर फख्र है। तरक्की पसंद डेमोक्रेट सोशलिस्ट हूँ। 1 जनवरी को मेयर न्यूयॉर्क का हल्फ उठाऊंगा। मजदूर के हुकूक के लिए यूनियंस के साथ खड़ा हूँगा। अवाम ने साबित कर दिया असल ताकत उनके हाथ में है। सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क मेयर के इलेक्शन हारने की वजूहात बता दी। अमरीकी सदर कहते हैं वोटर्स के मुताबिक रिपब्लिकन की शिकस्त की 2 वजूहात हैं। एक वजह यह कि मैं बैलेट पर नहीं था और दूसरी वजह अमेरिका में जारी शटडाउन है। ट्रंप के हिमायत याफ्ता एंड्रयू कोमो ने इलेक्शन में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद भी दी। अमेरिका में मेयर्स के इंतखाबात में एक और मुस्लिम उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। डेमोक्रेट्स उम्मीदवार गजाला हाशमी नायब गवर्नर वर्जीनिया का इलेक्शन जीत गईं। गजाला हाशमी अमेरिका की पहली मुसलमान नायब गवर्नर होंगी। 9 मुंतखब नायब गवर्नर भारतीय नियाद अमरीकी हैं। डेमोक्रेट एबिगेल स्पिनबर्जिस ने वर्जीनिया के गवर्नर की दौड़ जीत ली। एबिगेल ने रिपब्लिकन वेंसा मेरल सीरीज को शिकस्त दी। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले मौसिब अली भी जर्सी शहर के मेयर के उम्मीदवार हैं। सताईसवीं आईनी तरमीमी बिल 7 नवंबर को सेनेट में पेश किया जाएगा। हुकूमत का 27वीं तरमीम पर दोनों ऐवानों में मुफस्सल बहस कराने का फैसला। तरमीम पहले मुतल्लिका कमेटी को भिजवाई जाएगी, फिर 10 नवंबर को मंजूरी ली जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और लाएगी। पीपल्स पार्टी और हम एक पॉइंट पर पहुंचे हैं। ये नहीं होगा कि जल्दबाजी में तरमीम मंजूर करवा ली जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा रवानी ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई तो ये 18वीं तरमीम के खात्मे के मुतरादिफ होगी। शाजिया मरी कहती हैं 27वीं आईनी तरमीम को अवामी एतबार से भी देखा जाएगा। मुजव्वज़ा तरमीम को किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। अपोजिशन इत्तेहाद का ऐलान। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम को अदलिया पर बराह हमला करार दे दिया। असद कैसर का कहना है पीपल्स पार्टी इसमें बराबर की शरीक है। अवाम को दिखाया कुछ जा रहा है मगर पसे पर्दा कुछ और है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, 26वीं तरमीम ने आईनी तवाज़ुन बिगाड़ा। 27वीं तरमीम इदारा-जाती खुद मुख्तारी को ख़त्म कर देगी। हुकूमत अदलिया को इंतज़ामिया के ताबे बनाने जा रही है। ज़ुबैर उमर ने मुतालबा किया नवाज शरीफ अपने भाई को 27वीं तरमीम के इक़दाम से रोकें। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। पैदावार पर मबनी माशी तरक्की ही पायदार रास्ता है। रवायती मईशत से बाहर निकलना होगा। ब्लू इकॉनमी में मुल्क को मुस्तहकम करने की सलाहियत मौजूद है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की माशी बेहतरी का एतराफ़ किया है। हुकूमत पंजाब का सूबे में गंदम की किल्लत के खदशात के पेश नज़र अहम फैसला। पंजाब भर में गंदम मुर्गियों की खुराक में इस्तेमाल करने पर आयद पाबंदी में 30 रोज़ की तोसी। गंदम सिर्फ फ्लोर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। फैसला आटे और रोटी की बिला तातुल फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। सेक्रेटरी दाखिला ने दफ़ा 144 के निफास में तोसी का हुक्मनामा जारी कर दिया।
वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब से अहम मुलाकात। पंजाब हुकूमत के इश्तराक से पाकिस्तान रेलवे के तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। 8 ब्रांच लाइन्स की अपग्रेडेशन से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। गैर महफूज और गैर निगरानी शुदा लेवल क्रॉसिंग्स की अपग्रेडेशन पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट के इश्तराक से लाहौर, रावलपिंडी और टेक्सला रेलवे स्टेशन की तज़ीन और आराइश के मनसूबे पर भी मुशावरत। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद में तैयारे से ऑफलोड कर दिया गया। शेख रशीद सऊदी अरब उम्रा अदायगी के लिए रवाना हो रहे थे। FIA इमिग्रेशन की टीम ने शेख रशीद को ऑफलोड कर दिया। बाबा गुरु नानक का 556वां योम वलादत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बाबा गुरु नानक देव जी ने सारी इंसानियत के लिए अमन व बराबरी का दर्ज दिया। हुकूमत तमाम मजहबी अक़लियतों के हुकूक की हिफाजत का गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म रखती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, गुरु नानक साहब इंसानियत, मोहब्बत और अखुवत के अलंबरदार थे। सिखों को पंजाब आमद पर खुशामदीद कहते हैं। दाता दरबार और भाटी चौक री मॉडलिंग और तोसी मनसूबा में अहम पेशरफ्त। टीपा और LDA टीमों का जिला इंतजामिया और महकमा औकाफ के साथ मिलकर ऑपरेशन। तोसी मनसूबे में हायल सरकारी जगह पर बनी मुतादिद दुकानें मिसमार कर दी। 16 केनाल सरकारी जगह दाता दरबार रीमॉडल मनसूबे का हिस्सा है। नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में कमी का मामला। सिंध हाईकोर्ट ने नेपरा को के इलेक्ट्रिक में मल्टी ईयर टैरिफ पर किसी भी कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने नेपरा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। फ्रीकैन से 19 नवंबर तक जवाब तलब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स का एक्शन। चोरी, डकैती, मनशियात फरोशी में मुलविस 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से मनशियात, असलहा और गैर कानूनी असलहा बरामद। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहले वनडे में 2 विकेटों से शिकस्त दी थी। ग्रीन शर्ट्स ने 264 रन का हदफ आखिरी ओवर में 8 विकेट पर हासिल कर लिया। सलमान अली आगा 62, मोहम्मद रिजवान 55, फ़खर जमान 45 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन लूट गए। जनूबी अफ्रीका की टीम पहले खेलते हुए 263 रन बनाकर आउट हुई। इब्रार अहमद और नसीम शाह के 3-3 शिकार। साइम अयूब ने 2, मोहम्मद नवाज और शाहीन अफरीदी ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। अमरीकी रियासत केंटकी के लोवेल एयरपोर्ट के करीब कार्गो तैयारा गिर कर तबाह हो गया। 4 अफराद हलाक, 10 जख्मी, मुतादिद ताहाल लापता। तैयारा गिरने से मुतादिद इमारतों में आग भड़क उठी।